अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज का प्रोग्राम और इसी तरह पूरा होने की तैयारी है। मेरा तो शायरी से कोई वास्ता नहीं है। एक ही शायरी जानी मैंने, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। ये जो है शायद तो मशहूर थे उस ज़माने के इकबाल साहब। उन्होंने ये बताया कि ये मुल्क जो है वो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, और वाकई ये खुद मैंने एहसास किया। आज़ादी का दिन आया, इसके बाद पाकिस्तान जाने का मौका मुझे मिला। कराची के पेयर साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर ही कॉलेज में दाखिला ले लें कराची में, और इसके बाद हम आपको पाकिस्तान से सर्विस में भर्ती कराएंगे। मैंने जवाब दिया कि मेरे साथ माफ़ करना, आपका ये मुल्क है वो कुछ दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए अच्छा है, हमेशा रहने के लिए ये मुल्क को मैं पसंद नहीं करता। और मैं अहमदाबाद में कॉलेज में दाखिला लूँगा, और अल्लाह का करना ये है कि मैं वहाँ जो ओहदे पर जाने वाला था उससे ज़्यादा ओहदे यहाँ मैंने अख्तियार की, और साथ साथ मेरे बच्चे जो हैं वो सब अच्छी तालीम भी ले सके जो वहाँ नहीं ले सके। खैर, शायरी के साथ तो मेरा कोई बहुत शौक नहीं है। अलबत्ता ये शहर के साथ में मेरा वो है 1985 में मैं यहाँ पर आया था, और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा काम भी किया था। और यहाँ से जाने के बाद हाई कोर्ट में भी मैंने अपना रोल अदा किया, और उसके बाद पुराने लोग थे शायद ये वो जानते होंगे मेरा क्या बोलना। सलाहुद्दीन साहब को जानते थे? जी जानते। आप लोगों के बहुत से लोग उनके मुरीद थे, और मेरे फूफा होते थे। मेरे पीर साहब है, मेरे दादा पीर हो। हाँ अच्छा। गयासुद्दीन सलाहुद्दीन, इनको भी मैंने खिलाफत दी। मेरे दादा पीर है। एक गांव से इनका ज़्यादा रिश्ता था सलाहुद्दीन गाँव से। है बहुत खुशी हुई मुझे आज का प्रोग्राम सुनकर। महसूस किया कि ज़रूरी है प्रोग्राम होने चाहिए। अलबत्ता पॉलिटिक्स के से इसका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन आज के दौर में हिंदू मुसलमान के बीच में जो ऐसी कुछ बातें पैदा हो गई हैं वो, और आपस में एक दूसरों के साथ मिलते रहें और दोस्ती करते रहें, ये ज़रूरी है। और इसके लिए हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। उम्मीद है कि इलेक्शन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद लोग ये भूल जाएंगे। अलबत्ता आज तो माहौल ऐसा बिगड़ गया है। धौलका का किस्सा मालूम है? कितने आदमियों ने एक
मुसलमान लड़की 8 साल की थी, उसको ऊपर रेप किया। लेकिन पहले ज़माना ऐसा भी आया था कि जब आरएसएस वालों ने मीटिंग बुलाकर धौलका में बिजनेसमैन को ये कहा कि मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक मत रखो, मुसलमानों से कुछ खरीदो भी नहीं, ना मुसलमानों को कुछ बेचो भी नहीं। उस वक्त पर वहाँ के हिंदू भाई जो बिजनेसमैन थे वो खड़े हुए कहा कि हम मुसलमानों के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और मुसलमान जो है वो ईमानदारी से अपना बिजनेस करते हैं और जो हम मांगते हैं वही हमको मिलता है, हमारे साथ कोई गद्दारी नहीं करते, तो हम इनके साथ के रिश्ते जो हैं वो तोड़ देंगे। आज मामला बिल्कुल इससे उल्टा हुआ है, लेकिन हमें सीधा करना है और इसके लिए हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मुसलमानों की, एकता बढ़ जाए इसके और हम एक दूसरों के साथ भाई की तरह रहें, ऐसी अल्लाह से भी मैं दुआ करता हूँ। और आप लोगों को भी ये कहूँगा कि मेरे इरादा है वो उसको कामयाबी मिले, ऐसी कोशिश आप लोग भी सब मिलकर करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।